हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसए मार्केट के दो बड़े ईटीएफ के बारे में, जो कि पहला है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ, जिसका की प्राइस है 186 रुपीज़ आज की डेट में। और दूसरा यहाँ पर मेरा एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ, जो कि मफंग के नाम से आप इसे जानते होंगे। तो इन दोनों ही ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में इस ईटीएफ के बारे में बात करने की जो मेन इंपॉर्टेंस निकल के आ रही है वो ये है कि देखिए इस वक्त जो कि यूएस मार्केट में गिरावट चल रही है और ये दोनों ही ईटीएफ अभी के टाइम पे अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यहाँ पर कौन सा ईटीएफ ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो कि वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा बेटर है और कहाँ पर वैल्यूएशन का थोड़ा इशू है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये भी जानेंगे कि इस समय अमेरिका का बाज़ार क्यों गिर रहा है और क्या हमें इस वक्त निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, वगैरह वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो शुरू करेंगे वीडियो मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 ईटीएफ के बारे में, जिसका कि यहाँ पर 7 फरवरी की डेट के बाद की जो क्लोजिंग है वो है 186.74। और देखिए शॉर्ट पीरियड में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो जहाँ देखिए 24 जनवरी 2025 को ये ईटीएफ 220 रुपये पे था, तो वहाँ से ये ईटीएफ गिरकर अब 186 पर आ चुका है और 15% के ऊपर की गिरावट है। और सेम यहाँ पर हमें मेरा एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 19 फरवरी को 150 रुपये का लेवल था इस ईटीएफ का और वहाँ से ये ईटीएफ अब 124 पर आ चुका है। 18% की गिरावट है काफ़ी शॉर्ट पीरियड में, 15 से 20 दिनों के बीच में ही। तो एक अच्छी खासी करेक्शन बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यूएशन वाइज ये ईटीएफ कैसे हैं। देख लीजिए इसका प्राइस है आज की डेट में 124 रुपीज़, पर इसकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा ये ईटीएफ 103 रुपीज़, जो कि परसेंटेज वाइज ये लगभग 20% ऊपर है अपने करंट ट्रेडिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। और दूसरा देखिए जो 186 पे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ है, अगर इस ईटीएफ की बात की जाए तो इसका भी चलिए हम देख लेते हैं। तो इसकी वेबसाइट पर, मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पर, इसका ईटीएफ का आज का करंट ट्रेडिंग प्राइस है 170 रुपये। तो यहाँ भी थोड़ा सा वैल्यूएशन का इशू है और तकरीबन 10% ये ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने रियल INAV से। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है इस वाले ईटीएफ में, जो कि तकरीबन 20% का है वैल्यूएशन का इशू, और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल में 10% का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर काम करने की ज़रूरत है। पर देखिए ये इशू जो है वो काफ़ी लंबे समय से है और इस चक्कर में निवेशकों का काफ़ी रिटर्न भी मिस हो गया है, क्योंकि पास्ट में ये काफ़ी लंबे समय से ये इशू चल रहा है। पर देखिए जिस वजह से निवेशक थोड़ा इन ईटीएफ से थोड़ी सी दूरी बना रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड हो रहे थे ये ईटीएफ, और बट इस सब के चक्कर में यहाँ पर रिटर्न काफ़ी मिस हो गया, क्योंकि इस दौरान ये दोनों ही ईटीएफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं मार्केट में। और देखिए अब मिस हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ईटीएफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर रिस्क को मतलब कम प्ले करने की कोशिश करते हैं, वो सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और देखिए ये जो डिफरेंस है वो कभी भी सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि देखिए अब ये जो ईटीएफ है इसका तो रियल प्राइस आज की डेट में 103 रुपीज़ है। अब देखिए अगर किसी दिन आरबीआई आकर यहाँ पर ये कह देता है कि यहाँ पर जो हमने ग्लोबल ईटीएफ्स में नए निवेश पर रोक लगाई है, अगर वो लिमिट को एक्सटेंड कर देता है, तो अब देखिए जो ईटीएफ है ये वापस से जो इसका रियल INAV प्राइस है वहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है। तो अगर आपको इस सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप डेफिनेटली चाहे तो निवेश कर सकते हैं, और कोशिश करें लंबे समय के लिए निवेश करें, क्योंकि ग्लोबल ईटीएफ्स थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर गिरावट नहीं है, क्योंकि देखिए फैंग प्लस इंडेक्स को देखेंगे जिसको कि ये ईटीएफ कवर करता है, तो इंडेक्स वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि गिरावट नहीं है। देखिए गिरावट तो है। देखिए यहाँ इंडेक्स लेवल पर आप देख सकते हैं इस इंडेक्स में 13-13.5% की गिरावट है। और सेम नैस्डैक 100 का भी इंडेक्स देख लेते हैं तो 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है इसके हाई से, जो कि 10% के आसपास गिरावट है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि गिरावट नहीं है, गिरावट तो है। देखिए और गिरावट क्यों है, देखिए जैसा कि आपको पता ही होगा इस समय देखिए यूएसए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है, और यूएस मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि सारे मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है। और अभी तक तो कुछ टाइम पहले देखिए जब इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा था और वहाँ पर अमेरिका का बाज़ार अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर जब से यहाँ पर जो टैरिफ वार चलती हुई देखने को मिली है, खास करके जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो कि यहाँ पर ट्रम्प साहब हैं, वो जब से टैरिफ वार की इशू लेकर आए हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पर 25% तक का यहाँ पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर
इसका नुकसान यूएस मार्केट को भी देखने को मिला है। अब जाहिर सी बात है, देखिए अगर यूएस मार्केट अपने कंट्री में जो भी इम्पोर्ट होता है उस पर अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाली कंट्री भी आप पर टैरिफ लगाएगी, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से यहाँ पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी यूएसए मार्केट को झेलना पड़ रहा है, और उसके चलते यहाँ पर नैस्डैक 100 भी गिर रहा है और पूरा यूएस मार्केट भी इस वक्त गिर रहा है। और ओवरऑल देखिए बात की जाए कौन सा ETF बेटर निकल के आ रहा है, देखिए दोनों ETF इस वक्त ठीक ठाक हैं। आप चाहें तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये ETF ज़्यादा बेटर है या वो ETF ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए दोनों ही चीज़ों में थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए नैस्डैक 100 थोड़ा सा ज़्यादा सेफ ETF माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे सेक्टर देखने को मिल जाते हैं और ये थोड़ा सा कम वोलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू फैंग प्लस ETF। देखिए फैंग प्लस ETF में सिर्फ 10 स्टॉक होते हैं, आपको पता ही होगा, तो जिस वजह से यहाँ पर वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ये दिक्कत है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे है, 20% के प्रीमियम प्राइस पे है। यहाँ पर रिटर्न लो मिलते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा कम इशू है, क्योंकि ये 10% के प्रीमियम पर प्राइस पे है। तो दोनों ही ETF की कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ निगेटिव चीज़ें हैं, तो आप चाहे तो दोनों ही ETF में थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको सेफ्टी के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ही ETF की अपनी अलग अलग अच्छाई हैं, थोड़ी सी अलग अलग निगेटिविटी है। तो दोनों ETF में थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। आप किसी एक ETF में निवेश करना अवॉइड करें, कोशिश करें अगर आप यूएस मार्केट को कवर ही करना चाहते हैं तो थोड़ा आप इस ETF में निवेश कर सकते हैं 50% और 50% आप इस ETF में निवेश कर सकते हैं। पर हाँ, आपको दो चीज़ का एटलीस्ट ध्यान रखना है कि एक तो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए इस वक्त मार्केट में, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर किसी भी वजह से यहाँ पर और भी गिरावट आती है तो आपके पास हर गिरावट में लेने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। बाकी देखिए ये हमारा व्यू था, और आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं, और निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आप बेटर चीज़ें समझ पाएंगे, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही डिसाइड करें कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं। बाकी देखिए हमने लगभग सारा कुछ कवर कर दिया है इन दोनों ही ETF के बारे में। दोनों ही ETF अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पर शॉर्ट टर्म में ये आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखा सकते हैं। और अभी जैसा कि इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, अमेरिका का बाज़ार भी गिर रहा है, तो थोड़ा सा रिकवरी में अभी टाइम लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए